Hi guys, may I talk to you? Yes, how are you? I am fine. Where are you from? Mexico City. हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हो। आप किस अखाड़े से हैं बाबा? हम बाबा अखाड़े से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द इंडो स्टोरी। अभी हम महाकुंभ मेले में श्री पहाड़ी बाबा के शिविर के सामने हैं। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज इनके मुख्य पुजारी हैं। अब हम इस शिविर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं। इस शिविर के अंदर काफ़ी भक्त हैं। भजन कीर्तन भी चल रहा है। इधर देखिए, इधर भी काफ़ी भीड़ है। सामने में दो कृत्रिम हाथी हैं जिसको लोग बहुत प्यार से देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप यहाँ महाकुंभ मेले में घूमने आ रहे हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये प्रसाद वितरण हो रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि प्रसाद वितरण के नाम पर कंप्लीट खाना ही खिलाया जा रहा है। नाम तो हो रहा है कि प्रसाद खिला रहे हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट भोजन दे दिया जा रहा है। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। अभी कुछ साधु संत और आम पब्लिक भी बैठे हुए हैं खाने के लिए। इस शिविर में एक छोटे से मंदिर बना दिया गया है। आप इस मंदिर में भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम भी प्रसाद खाने के लिए बैठ गए हैं और मेरे साथ भी कई लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अब ज़्यादा इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर सभी लोग खाना खा लिए हैं और बाहर निकल रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड का खाना है। इसके बाद भी 2-3 राउंड और बैठाया जाएगा। दोस्तों, महाकुंभ मेले के यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे साधु संत बेशक भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उनमें कितना आत्मविश्वास होता है। ये देखिए, ये सारे व्यवस्था साधु संत ही किए हैं। आम भक्तों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था। अगर आप महाकुंभ मेले घूमने आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ना रहने का दिक्कत होगा, ना खाने का दिक्कत होगा। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, एकदम से मुफ्त। लेकिन मेरे तरफ से एक मेरा राय है दोस्तों कि कभी भी यहाँ आए तो कुछ है ना कुछ दान पुण्य करते जाएं। दान पुण्य करने के लिए यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 जो भी बने वह जरूर दान करें। इस शिविर में भक्तों के लिए प्रवचन और भक्ति डांस प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया है। आप यहाँ इस डांस प्रोग्राम को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और भक्तिमय हो सकते हैं। इसके बाद अगर रात हो जाए तो यहाँ आप सो भी सकते हैं। सोने के लिए भी व्यवस्था है। आप यहाँ रात भर सोइए, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। कुंभ मेले कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग साधु संतों और बाबाओं का टेंट है। ये देखिए, ये स्पेशल कैटेगरी का मिठाई है। दोस्तों, हम चाय के शौकीन हैं और हमेशा कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम चाय पीते हैं। तो यहाँ भी चाय पीने आ गए हैं। मैं स्पेशल चाय पी रहा हूँ। 20 रुपये कप चाय दे रहे हैं। वाह, 20 रुपये कप चाय है, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। ये कुंभ के महा टेस्टी चाय है। वाह, हम पीते पीते बोल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। ये देखिए, एकदम से एक नंबर चाय है। अगर आप आते हैं तो इसी दुकान पर चाय पीजिए। ये समुद्र मंथन द्वार है जो नगांव के टेंट के पास से स्थित है। तो दोस्तों, चलते हैं। अब हम कुंभ मेले का इतिहास बताते हैं। कुंभ मेला 2 शब्द कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ शब्द अमृत के कलश से लिया गया है और मेला का अर्थ होता है सभा या मिलन। कुंभ मेले का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के शरण में गए और सारा वृत्तांत सुनाया। ऐसे में भगवान विष्णु ने दैत्यों के साथ देवताओं को एक संधि करने को कहा। इस संधि के मुताबिक दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित क्षीर सागर में देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, यानी क्षीर सागर के मंथन करेंगे। इस मंथन से एक अमृत कलश प्राप्त होगा। उस अमृत कलश के जो प्राप्त कर लेगा वो अमर हो जाएगा। इसी अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र से अमृत कलश निकला। देवताओं के कहने पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर के उड़ गया। तभी राक्षसों ने उसे पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इस अमृत कलश पर अधिकार करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध के दौरान छीना झपटी में 4 जगहों पर अमृत के बूंदे गिरी।
इन 4 जगहों में पहली बूंदे प्रयाग में, दूसरी बूंदे हरिद्वार में, तीसरी बूंदे उज्जैन में और चौथी बूंदे नासिक में गिरा था। इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये श्री राधा सर्वेश्वर नगर खालसा का शिविर है। हम इसके अंदर जाएंगे और इसके बारे में ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा और इतिहास समझ लेते हैं। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हर 6 साल पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन की परंपरा भी है। लेकिन अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, ये 144 वर्षों बाद चल रहा है, इसलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। सामने में श्री राधा सर्वेश्वर का मंच सजा हुआ है। इस मंच पर एक साध्वी बैठे हैं जिन्हें प्रवचन देना है, लेकिन प्रवचन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होने वाला है। अब हम नागा बाबा का अखाड़ा में जा रहे हैं। पूरे कुंभ मेला में इस तरह का भीड़ भाड़ और इस तरह का रोड देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ जलेबी छना रहा है और इसके इस साइड में जब हम कैमरा घुमाएं तो ये शानदार कलाकारी देखने को मिल रहा है। एक छोटे से मशीन में अलग अलग साचा लगाकर अलग अलग प्रकार के रेडीमेड खाने पीने का सामान तैयार किया जा रहा है। आप इसे तेल में तल कर खा सकते हैं। देखिए, आप इस तरह से इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ आए तो इस मशीन को जरूर खरीदें और घर पर इस तरह से तैयार करके आप इसे तेल में तलकर खाएं। अब हम नागा बाबा के शिविर में जा रहे हैं। हम सबसे पहले श्री शंभु पंच दशनाम अब हम अखाड़ा में जा रहे हैं। ये देखिए, ये नागा बाबा हैं जो लाल कपड़े में हैं। हालांकि नागा बाबा नंगे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लाल वस्त्र भी धारण करते हैं। हिंदू धर्म में नागा बाबा वे साधु होते हैं जो शिव जी के भक्ति में लीन रहते हैं। ये ज्यादातर नग्न रहते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। नागा साधु की दुनिया रहस्यमय और कठिन माना जाता है। नागा साधु शिव जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक होते हैं। वे सांसारिक जीवन त्याग करके भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये समाज सेवा और देश सेवा भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर धर्म के लिए तलवार उठाने को भी तैयार रहते हैं। ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जीवन भर अविवाहित रहते हैं। नागा साधु महाकुंभ मेले समाप्त होने के बाद हिमालय या अन्य गुफाओं में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। नागा साधु में सबसे विचित्र बात यह है कि एक सैन्य रेजिमेंट की तरह रहते हैं और सैनिक की तरह युद्ध कला में माहिर होते हैं। कुंभ मेले में इन लड़कों की खुशी देखिए। नागा साधु त्रिशूल, तलवार और अन्य पारंपरिक हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इस शिविर में काफी भीड़ भाड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग जा रहे हैं। इधर देखिए, एक नागा साधु बैठे हैं, साथ में उनके भक्त बैठे हुए हैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ भक्त खड़े भी हैं और बहुत से भक्त यहाँ सेल्फी और फोटो खींच रहे हैं इन लोगों को, ताकि इसे यादगार बनाया जा सके। और इधर देखिए, यहाँ पर एक नहीं कई नागा बाबा बैठे हुए हैं। इस समय दोस्तों काफी ठंड लग रहा है और इस ठंड से बचने के लिए धुनी रमाते हैं। धुनी रमाते हैं इसका मतलब कि ये अपने आगे हमेशा आग रखते हैं। दोस्तों, ये पहले जंगल में रहते थे। हाँ, यहाँ पर एक देखिए विदेशी बैठी हुई है और ये फोटो बाबा की खींच रही है और बाबा से कह रही है कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, इंग्लिश में बोल रहे थे। तो ये अब आशीर्वाद लेने के लिए जा रही है। देखिए, बाबा बुला रहे हैं। देखिए, वाह, एक अमेजिंग पल। विदेशियों का भी हिंदू धर्म के परंपराओं में विश्वास है। देखिए किस तरह से बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने नजदीक बुला रहे हैं। देखिए, वाह, बाबा का शानदार आशीर्वाद इन विदेशियों को भी लग जाए, ये हमारे तरफ से भी दुआ है। देखिए, कह रही है कि एक बार और आशीर्वाद चाहिए। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, कुंभ मेले में जरूर आए, एक जिंदगी का अहम हिस्सा होगा, क्योंकि 144 साल बाद लगने वाला कुंभ मेले जिंदगी में केवल एक बार ही मिलती है। ये देखिए, ऊपर भगवा झंडा स्थान से लहरा रहा है। यहाँ काफी सारे बाबा आए हुए हैं, एक से एक बाबा देखने को मिलेंगे, एक से एक नागा बाबा साधु भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इधर भी नागा बाबा हैं। दोस्तों, यहाँ एक 4 व्हीलर भी लगा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को भी जाने आने की जरूरत पड़ता है, तो इन लोग भी अपना 4 व्हीलर रखते हैं। दोस्तों, नागा बाबा के पास आग हमेशा साथ रहता है। इनको नागा बाबाओं की भाषा में धुनी रवाना कहते हैं, यानी कि धुनी रमाते हैं।
क्योंकि ये जब जंगल में रहते थे तो कुछ भी खा पी लेते थे, जैसे आलू है तो वो भी आग में पका के खा पी लिए, ठंड लग रहा है तो उससे भी इनको बच जाते थे, इसलिए आग इन लोगों के जीवन का भी हिस्सा है। एक गणेश जी का कुटिया है जिसे मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर में एक भगवा कलर का झंडा लगा हुआ है। आज के ज़माने में भी इतना मस्त कलाकार जो गणेश जी की कुटिया पर एक शानदार तरीके से डिजाइन कर दिए हैं। और इसके नीचे श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री श्यामगिरी जी महाराज जो कि स्वर्ग सिधार गए हैं, उनको यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि वगैरह दिए हैं। हाय गाइस, मे आई टॉक टू यू? Yes, how are you? आई एम फाइन। वेयर आर यू फ्रॉम? Mexico City. Mexico City. Thank you. This side area, how can you feeling? I love this area. I love Wow. the Kumbh Mela. Wow. India rocks. Beautiful. Beautiful country. What is the opinion about Indian culture, Kumbh Mela? It's a very rich and spiritual country. Very rich. If you go to Mexico, then what are you telling about Kumbh Mela of friend, your And friend? it's one of a kind experience, like no other in the world. Thank you. Yeah. थैंक यू। Thank you. ये सेक्टर 19 है और सेक्टर 19 में हर जगह नागा बाबा का टेंट है। नागा बाबा काफ़ी विनम्र होते हैं, लेकिन अगर आप इससे मिसबिहेव करिएगा तो काफ़ी उग्र भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, जैसा कि ये बताते रहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरफ नागा बाबा हैं। नागा बाबा काफ़ी विनम्र होते हैं। ये नागा बाबा का ही स्पेशली टेंट है, इन्होंने ही बनाए हैं। नागा बाबा अपने आप को देश सेवा समाज सेवा में ही समर्पित कर देते हैं। यही हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक आदमी अपने परिवार और सभी को छोड़ करके देश सेवा और समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया हो। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी की बात है। इस साइड में भी देखिए काफ़ी लोग हैं, ये सारे नागा बाबा हैं। काफ़ी लोग आशीर्वाद लेने के लिए नागा बाबा के पास बैठे हुए हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना भी मैं देख पा रहा हूँ उतना मैं कह रहा हूँ। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। 1 फरवरी के दिन दोस्तों भीड़ कम है, 3 फरवरी से भीड़ ज़्यादा लगेगा। 2 फरवरी शाम से भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा और मैं 2 फरवरी शाम में यहाँ से चले जाऊँगा, क्योंकि मैं 2 दिन से ज़्यादा ट्रिप भी यहाँ नहीं कर सकता हूँ। श्री शंभु पंच 10 नाम अब हम अखाड़ा से बाहर निकल गए हैं। अरे बाहर का एरिया है, यहाँ पर एक नागा बाबा बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। लीजिए बाबा। हर हर महादेव। वाह 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 वाह। एक हर हर महादेव बाबा। बोलिए बोलिए। हर हर महादेव। हर हर। वाह वाह। देखिए एक छोटा नागा बाबा भी हैं, देखिए इनका आप ऐसे मिला सकते हो। वाह, एक छोटा नागा बाबा भी हैं, देखिए। मैं इनसे मिलकर बहुत खुश हूँ कि समाज सेवा और देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। इनका देखिए, मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे। हर हर महादेव। सत सनातन धर्म की। आप लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं रहता, वो ठंडा नहीं लगता है? ठंडी क्या लगेगी हमको, हम ठंडी को नहीं खाते हैं। ठंडा नहीं लगता है। आप लोग भभूत लपेटते हैं, इस वजह से ठंडे कम जाते हैं। हमारा भभूति होता है, मुर्दे का भभूत होता है हमारे पास। वाह, क्या बात है। हम इन बच्चों को देख करके बहुत आकर्षित हैं। वो बच्चे नहीं है, वो बालक है, हमारा साधु है वो। अच्छा, साधु हैं। बच्चा गया, वो जवान हो गया। सही बात है, सही बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, है ना? वाह बड़ा करने को बड़े से छोटा करता है। वाह वाह। जो बड़ा होता है उसको छोटा करने का। वाह वाह। आप बड़ाई से बड़ा करते हैं। वाह वाह वाह। भगवान की। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबा, ठीक ठीक। आप किस अखाड़े से हैं बाबा? हम
बाबा हम अखाड़े से। अब हम अखाड़े से हैं। आप किस स्टेट से हैं बाबा? हिमाचल प्रदेश से जी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से। नारायण। यहाँ किस अखाड़े से जुड़े हैं? हम यहाँ नवाहन अखाड़े से जुड़े हैं। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम पंडित सुश्याम शर्मा। आप वहाँ क्या करते हैं हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल में हमारा घर है। अच्छा, तो किस पुरोहिती का काम करते अच्छा तो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो? हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। वाह, हमीरपुर के हैं आप। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको बात करने के लिए। आयुष्मान भव, कल्याण हो आप सब। वाह वाह वाह, बगल में बहुत बहुत बधाई। और महाराज थैंक यू, थैंक यू। सभी श्रद्धालुओं की थैंक सभी यू, मनोकामना थैंक पूर्ण यू, हो, सभी के दुखों का अंत हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, हरि हो, थैंक यू। नमो नारायण।